नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15 जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, साथ ही फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जुलाई ऑल ज़ोडिएक साइंस सबकी रीडिंग्स अपलोड हो गई है। तो अब तक अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। साथ ही अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे और फेसबुक पे अब मैं डेली मैसेजेस, शॉर्ट स्टोरीज, रील्स और बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के आ रही हूँ। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, डे टू डे गाइडेंस कैसा रहेगा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहा है। वो सारी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्कॉर्पियो, फर्स्ट गाइडेंस हमारे पास आ रहा है द एनर्जी ऑफ बोट, जो कि ये कह रहा है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू ऑन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। सो किसी तरीके से प्रॉपर्टी या मनी, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, दोनों भी चीज़ हो सकती है। कुछ इनहेरिटेंस, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आपके हाथ में आते आते भी छूट जाए। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रहा है कि आपके हाथ में आएगा लेकिन शायद स्किप हो जाए, या हो सकता है आप बहुत टाइम से इंतज़ार करके बैठे हैं, राह देख करके बैठे हैं, लेकिन शायद वो आपके हाथ में आए भी नहीं। तो थोड़ा सा संभल करके रहना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ों को कैलकुलेटिव तरीके से देखने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डॉल्फिन। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो कोई तरीके से आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, पैसा आ सकता है, किसी तरीके से कुछ अच्छी पॉजिटिव बात हो सकती है, और ये स्पेशली होगा आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसका गेन अब आपको मिल रहा है। The next card we have is pineapple, reconciliation, reunion, reconciliation with your partner. Next card we have is bridge, successfully overcoming a problem. So कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस को अगर आप फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको मदद या तो मिल जाएगी, आपके रुके हुए अधूरे से काम भी बनने लग जाएंगे, किसी न किसी तरीके से हेल्प आपको मिल सकती है, आपके काम रुके हुए उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। सो जैसे हम कहते हैं ना, चंट चालाकी वाली एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कोई पर्सन चंट हो, चालाक हो, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए है ये मैसेज। तो कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसी चंट चालाकी कर सकता है कोई इंसान, जिससे आपको या तो स्ट्रेस हो जाएगा या आपको इरिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। बहुत ज़्यादा पैसे की एनर्जी आ रही है, पैसा है, वेल्थ है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे फाइनेंशियली अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, वेरी नाइस। आपको अथॉरिटी मिल रही है, आपको एक पोजीशन मिल रही है, आप कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, प्लीज लिसन। मस्ती करियो, किसी ऐसे पर्सन से आपको कुछ अच्छी एडवाइस मिल सकती है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सुन करके उस एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्कॉर्पियोस, क्या है आपके मन में क्वेश्चंस अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ को लेकर के, जो भी है आपके मन में सवाल, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली है फॉर द फर्स्ट 15 days ऑफ जुलाई 2023? वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। ओके, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ कहाँ से रुक रही है, क्या इश्यूज़ को फेस कर रही है, एंड उन सारी चीज़ों को कैसे आप हैंडल एंड मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी हो आपके क्वेश्चन अपने जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा को लेकर के, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑल टारो रीडिंग्स आर पेड। चलिए फर्स्ट कार्ड हमारे पास में बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है, दैट इज एस ऑफ कप्स। वी हैव
पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए ये फर्स्ट 15 डेज? सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी, एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी से हम शुरुआत करेंगे इस रीडिंग की कि क्या हो रहा है। अगेन अबंडेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ये जो एक कार्ड है ना, ये कलश का है। जो लोग जानते हैं कि कलश, जो भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, स्पेशली दिस इज इन हिंदुइज्म, जो भी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो हम हमेशा कलश लेकर के जाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, ठीक है, जिनको पता है। सो कलश की स्थापना इटसेल्फ इट सेज कि कुछ पॉजिटिविटी हो रही है। और ये आप कहीं भी करते हैं, बिजनेस में है, नया घर ले रहे हैं, कोई नई जगह की बातचीत चल रही है, या इवन मैरिजेस में भी मैंने देखा है कि कलश की स्थापना होती है, ठीक है। तो कुछ नया, कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है, कुछ नई चीज़ हो रही है ज़िंदगी के अंदर। ये अच्छी हेल्थ के बारे में भी बात होता है, कुछ प्यार मोहब्बत, कुछ अच्छी गुड न्यूज़, हैप्पीनेस इन द रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी बात जो कि कुछ भी, अगर कोई भी खराब भी अगर चीज़ चल रही थी अब तक, अगर इश्यूज भी चल रहे थे, अब से पॉजिटिविटी या आप हैप्पीनेस को, एंजॉयमेंट को, खुशियाँ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन सेकंड कार्ड वी हैव इज नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर भी कलश का है, इनके पास में भी कलश है, ठीक है। सो कलश ही है काफ़ी सारी जगह पर। लेट्स सी आगे द वर्ल्ड में क्या आ रहा है, विल सी इट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो समझ है, आपकी जो बुद्धि है, इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। इसका गलत मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, वो क्रिएटिविटी है, वो पैशन है आपके अंदर, कि आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप क्या डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप आगे जा कर के क्या करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी जगह पर आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, आपके अंदर वो एक ठहराव है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत ही, भले आपकी जो भी एज है लेकिन मेच्योर्ड है आप बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ करके डिसीजंस ले रही है, मुझे लग रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द वर्ल्ड। सो ये कार्ड मुझे कह रहा है कि सक्सेस मिल रही है आपको, एक आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हों, कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के या पर्सनली सिचुएशंस को लेकर के, पर्सनल लाइफ से जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन वगैरह है कहीं पर। बट आई फील कि आप अपना एक अलग ही रूप देखने वाले हैं, और एक ऐसा रूप देखेंगे जहाँ पर आप चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आप जॉब भी हैंडल कर रहे हैं, घर भी हैंडल कर रहे हैं, फैमिली भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चे भी हैंडल कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं। बहुत ही मल्टीटास्किंग हम जिसे किसे कहते हैं, वो एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है। सो मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रही है, ये भी मुझे लग रहा है। देन द लास्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि सक्सेस के बारे में बताता है, नए आइडियाज़ के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें ये कहता है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से काम नहीं करेंगे, आपके अंदर ये समझ है, आपके अंदर ये सूझबूझ है कि आपको किससे क्या बात करनी है, किससे किस तरीके से रिएक्ट करना है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो 15 डेज आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना रहे हैं। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी को देख पाएंगे, साथ ही आप अपने जो भी टास्क है, आपके जो भी काम है, और ये काम सिर्फ आपके जॉब से लेकर के नहीं है, आपके घर पे भी आप हर एक व्यक्ति को जेन्युइनली खुश रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल फेस एनर्जी के अंदर ऑपरेट करें, आप इतने कंप्लीट हैं, आप इतने पॉजिटिव हैं, और अगर रुकावटें आ रही है ना, तो उसको देखने का और हैंडल करने का जो आपका नज़रिया है वो बहुत ही अलग तरीके से, वो भी चेंज होने वाला है। ऑल इन ऑल मुझे अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर। स्कॉर्पियोस, लव लाइफ में क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है लव लाइफ के अंदर। ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आपकी एनर्जी में आ रहा है डेथ। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। 7 रिपीट हो रहा है, तो 7th ऑफ जुलाई कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे, या 7th डे ऑफ द वीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 इन एनी वेज हो सकता है इंपॉर्टेंट। ज़ोडिएक साइंस की बात करूं
तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे लग रहा है कि आपके लिए ना, आपको ये फील होने लगा है कि इस रिलेशनशिप में अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है। प्रोबेबली या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपके जो पार्टनर की हरकतें ना, बिकॉज समवेयर मुझे इनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। या यहाँ पर 2-3 एनर्जीज हैं। मैं पहले एनर्जीज बता दूँ, आपके साथ में जो मैच होती है आप उसको फॉलो करके आगे बढ़े रीडिंग को देखने में। तो आपको पहले, सबसे पहले आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपके पार्टनर आपको बहुत ही लाइटली, इस रिश्ते को बहुत ही लाइटली, आपके साथ के जो उनका जो बिहेवियर है, जो उनका वर्तन है, वो चेंज हो रहा है। आपको ये फील होने लगा है कि अब इस रिश्ते के अंदर कोई कुछ भी बचा नहीं है। तो एक एनर्जी तो ये है, ठीक है। सेकेंड एनर्जी ये है कि अब आप खुद इस रिश्ते से टाइम मांग रहे हैं। अब आप खुद इस रिश्ते में इस पर्सन से टाइम मांग रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं आप उनको कहकर टाइम मांग रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं। एंड फॉर द थर्ड, आपको कंफर्म हो गया है कि इस रिश्ते में आगे अब कुछ नहीं बचा। बिकॉज अगेन बात क्यों आती है, इनकी हरकतें ऐसी हैं। क्या है इनकी हरकतें? आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपके होते हुए भी इनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है। बिजनेस हो सकता है, करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, पैसे का किसी क्राइसिस का सामना कर रहे हो, किसी और सिचुएशन का सामना कर रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ होते हुए भी किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर। ऐसी बहुत सी एनर्जीज दिख रही है। आप में से कुछ लोगों को इस बात का अंदाजा है या डाउट है, एंड दैट इज अगेन वन मोर रीजन कि आप इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना नहीं चाहते। आपको लगता है इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ को एक्सपीरियंस कर लिया है। आपके पार्टनर से अगर आप बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपके पार्टनर या तो झगड़ते हैं आपसे, या आपके साथ में अंट शंट तरीके से बातें करते हैं, इस तरीके से जो कि आपको और भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न कि आप चाहते हैं कि भाई अब मैं अपना रास्ता कर लूँ, मैं अपना किनारा कर लूँ। हालांकि आप बहुत हर्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर्ट नहीं हैं, पर अपने आप को एक तरीके से आप बचा रहे हैं। इससे ज़्यादा हर्ट आप नहीं हो उसलिए, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत ही गलत तरीके से, उनका गलत बिहेवियर अब आप और इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी जो आ रही है अगेन आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर के, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो चीटिंग की एनर्जी फील हो चुकी है, या आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, या आपने कहीं देख लिया है, या आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं। तो अब आप सैड, अपसेट हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज के अंदर हैं, बट समवेयर आप कहीं ना कहीं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने आप को, भले आप इस समय तकलीफ में हैं, लेकिन आप अपने आप को हैंडल और मैनेज करना जानते हैं। तो और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं इनवाइट करें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का डिसीजंस अपने आप लेना शुरू कर दें। लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो आप सिर्फ अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले, सबसे दूर, दिन दुनिया से दूर होकर के, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके, अपने आप को स्टेबल करके, अपनी ज़िंदगी को और अपने दिमाग को भी शांत रखना चाहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगती है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।